हर हर महादेव। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय, मैं महादेव आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे इस संदेश को छोड़े नहीं, क्योंकि यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव आपको आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। महादेव जी कहते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानते हैं। मेरे बच्चे, यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संपूर्ण संसार या तो पूरी तरह स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसलिए किसी अन्य की बातों पर ध्यान मत दो। आपको केवल वही करना चाहिए जो अच्छा और सच्चा है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भगवान शिव, शाश्वत और परोपकारी देवता, आपको अपना दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ। जैसे ही आप जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, याद रखें कि आप ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हैं और आपका अस्तित्व ब्रह्मांड के मूल ताने बाने से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व के उथल-पुथल भरे समुद्र में मैं उसके केंद्र की शांति हूँ, सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य का मूक गवाह हूँ। जैसे गंगा नदी मेरी उलझी हुई जटाओं से बहती है, वैसे ही जीवन तुम में बहता है। जीवन के उतार चढ़ाव को समता के साथ अपनाएं, क्योंकि खुशी और दुख दोनों के माध्यम से ही आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। मेरे द्वारा प्रस्तावित सबसे गहन पाठों में से एक संतुलन का महत्व है। मैं अर्धनारीश्वर हूँ, आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप, जो विपरीतताओं के मिलन का प्रतीक है। अपने जीवन में द्वंद्वों, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, सफलता और विफलता के बीच सामंजस्य की तलाश करें। संतुलन आंतरिक शांति और शक्ति लाएगा। याद रखें कि आपका शरीर एक मंदिर है। इसे श्रद्धापूर्वक समझो, क्योंकि यही वह पात्र है जिसके माध्यम से आप इस संसार का अनुभव करते हैं। जैसे मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, वैसे ही आपका हृदय एक पवित्र निवास स्थान हो, जो सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा से भरा हो। आत्मदेखभाल का अभ्यास करें, लेकिन अपने रास्ते पर दूसरों के प्रति दया और समर्थन भी बढ़ाएं। अनासक्ति एक प्रमुख गुण है जिसे मैं अपनाता हूँ। जब आप सांसारिक जिम्मेदारियों में संलग्न हो तो मोह से बंधे न रहें। भौतिक संसार मेरे शरीर पर लगी राख की तरह क्षणभंगुर है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। ध्यान आपके आंतरिक स्व से जुड़ने का एक शक्तिशाली उपकरण है। हिमालय में मेरे गहन ध्यान की तरह जीवन की उथल-पुथल के बीच शांति के क्षण खोजें। उन क्षणों में आप अपने वास्तविक स्वरूप और अपने भीतर मौजूद असीम शांति की खोज करेंगे। नृत्य के देवता नटराज के रूप में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जीवन एक लौकिक नृत्य है। अस्तित्व की लय और प्रवाह को अपनाएं और ब्रह्मांड के संगीत पर नृत्य करें। अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि उनके परिणाम होंगे जैसे मेरे डमरू ड्रम की थाप दुनिया को आकार दे रही है। मेरी पत्नी पार्वती दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है।
अपने जीवन में महिलाओं की शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह को पहचानकर उनका सम्मान करें। शक्ति और शिव के मिलन में ही सृष्टि की परम शक्ति निहित है। कभी कभी जीवन आपको परीक्षणों और कष्टों से चुनौती दे सकता है, जैसे मैंने समुद्र मंथन के दौरान चुनौतियों का सामना किया था। विश्वास रखें और याद रखें कि हर चुनौती विकास का एक अवसर है। जैसे विष अमृत बन गया, विपत्ति को शक्ति में बदल दो। ज्ञान की खोज में ज्ञान, विनम्रता और खुले दिल की तलाश करें। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर करता है और यह आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंत में हमेशा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें। जैसे ही मैंने सर्वोच्च चेतना के साथ एकता प्राप्त की, अहंकार से परे अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करने का प्रयास करें। समझें कि आप परमात्मा से अलग नहीं हैं, आप इसका अभिन्न अंग हैं। आप धार्मिकता, करुणा और आत्म खोज के मार्ग पर चलें। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपका जीवन शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति से भरा रहे। नमः शिवाय।